सब्सक्राइब करें टेक्नो वर्ल्ड को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello students and welcome to the class of information technology. Today in this video we will start our unit 2, that is electronic spreadsheet in advanced version. So let us start our video. Hello students and welcome to the class of information technology. We are going to start unit 2, that is electronic spreadsheet in advance. CBSE has updated the previous syllabus of information technology 402 and recently the CBSE has launched the new syllabus. Following the new syllabus, we are going to discuss this topic. This is the session 1 of analyze data using scenarios and goal seek. In this topic, we will discuss today consolidating data. So this is a good feature of OpenOffice org. The consolidating data, that is consolidate, provides a graphical interface for copying data from one range of cells to another, then running one of a dozen functions on the data. During consolidation, the contents of cells from several sheets can be combined in one place. So students, ये OpenOffice org का बहुत ही बढ़िया फीचर है। ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। OpenOffice org में कंसोलिडेटिंग डाटा जो ऑप्शंस है, इसके थ्रू हम लोग वेरियस स्प्रेडशीट्स हैं, वेरियस शीट्स ऑफ वर्कबुक हैं या वेरियस वर्कबुक्स को हम लोग एक जगह कंसोलिडेट करके डाटा देख सकते हैं। यानी कि हमारा जो डाटा वेरियस वर्कशीट्स के ऊपर है, अलग अलग वर्कशीट्स पे हमने डाटा रखा है, उन डाटा का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म हमको चाहिए। सपोज मान लीजिए कि हमारी कोई शॉप है, कोई स्टोर है, जहाँ पे हम लोग सेल करते हैं किसी चीज़ को और हमारा मंथ वाइज शीट बना हुआ है। सपोज जनवरी में कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना सेल हुआ, इस तरह जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का शीट्स बना हुआ है। बट हमको पूरे ईयर का कैलकुलेशन चाहिए। हमारा जो जनवरी का कैलकुलेशन है, फरवरी का कैलकुलेशन है, इस तरह करके जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा हमारा जो डाटा है वो कंसोलिडेटेड, यानी कि पूरा का समरी हमको चाहिए, पूरा डाटा सम करके हमको एक अलग शीट्स पे चाहिए। तो ये जो फीचर है ये उसमें बहुत बड़ा काम करता है। इसके थ्रू हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं और डाटा को एक शीट में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। वेरियस प्लेसेस, वेरियस शीट्स के ऊपर, वेरियस प्लेसेस के ऊपर जो डाटा है उनको हम लोग एक जगह पे, एक प्लेस पे कंबाइन करके साथ ही साथ उनके ऊपर हम लोग फंक्शंस लगा सकते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें। जैसे उनको टोटल कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग करेंगे कैसे। इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसमें कि जो सेल रेंजेस हैं जिनको हमको कंसोलिडेट करना है उनको होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट के अंदर। और उसके बाद उनको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डाटा मेन्यू में जा करके कंसोलिडेट ऑप्शन चूज करके हम लोग उस काम को कर सकते हैं। ये जब हम लोग डाटा में जा करके कंसोलिडेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऐसा एक फिगर हमारे स्क्रीन पर आएगा जिसके थ्रू हम लोग कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने ओपन ऑफिस ORG के वर्कशीट्स को पहले से बना रखा है। आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने एक ही वर्कशीट के ऊपर बनाया हुआ है। ऐसे आप वेरियस अलग-अलग वर्कशीट्स पे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ही वर्कशीट के ऊपर 2 मंथ का डाटा लिया हुआ है, एक जनवरी का, एक फरवरी का। हम यहाँ पे जो स्टोर है उसमें सपोज हार्डवेयर स्टोर है, उनकी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, इन सबों की सेलिंग है। तो सपोज जनवरी में उन्होंने 5 पीस सेल किया कीबोर्ड का, 10 माउस का, मॉनिटर का 10, हार्ड डिस्क का 5, तो ऐसे करके उन लोगों ने सेल किया सपोज। तो यहाँ पे ये डाटा जनवरी मंथ का है, ये फरवरी मंथ का है। अब हमको इनका पूरा एक सम चाहिए जो हमको यहाँ पे करना है। तो हमने टाइम कम लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने पहले से ये बना रखा है। अब हम लोगों को करना क्या है, इनको कंसोलिडेटेड करके दिखाना है कि कैसे ये डाटा कंसोलिडेट हो सकता है।
तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि यदि हम लोगों ने ये काम बार-बार करना है, तो हम लोगों को चाहिए कि जिस एरिया का हमको कैलकुलेशन बार-बार करना पड़ रहा है, उनका एक नेम रेंज लगा लें। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया का यदि मुझे बार-बार यूज़ करना पड़ रहा है कैलकुलेशन के तौर पे, तो मैंने पहले से बना रखा है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के जितने एरिया का आपको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है, उनका एक नेम रेंज कर लेना, इनका एक नेम डिफाइन कर लेना। यहाँ मैंने किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे डाटा रेंज 1, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेल नेम दिखेगा, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डाटा रेंज 1 आ रहा है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डाटा रेंज 2 आ रहा है। इसका हमने नहीं सेव किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका कोई नेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे डाटा रेंज, तो यहाँ पे हम लोग डाटा रेंज करते कैसे हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसको जस्ट इरेज करना है और इरेज करके और हम लोग इसका नाम रख देते हैं कंसोलिडेटेड, CONS शॉर्टकट में रखते हैं। तो हमने इसका नाम रख दिया कंसोलिडेशन। अब देखिए इसका इसका भी नेमिंग हो गया। तो यहाँ पे हमने ये इस रेंज का नेमिंग कर रखा है, नेम डिफाइन कर रखा है, इसका नेम डिफाइन कर रखा है और अब हमने इसका भी नेम डिफाइन कर लिया। यहाँ पे इसका नाम हो गया कॉन्स। हम लोग यदि नेम डिफाइन नहीं करते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है। आप डाटा रेंज सेलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं, बट यदि आपको बार बार ऐसा करना पड़ता है तो आप नेम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अगर रेंज का नेमिंग कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने यहाँ पे तीनों ही रेंज का नेमिंग कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। अब मुझे कंसोलिडेट करना है डाटा को। तो कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा में जाएंगे और यहाँ पे कंसोलिडेट ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ मैंने एक बार ऑप्शन यूज किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस दिख रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं है। आप क्या करेंगे कि आपको जिन जिन डाटा का कंसोलिडेशन करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सोर्स डाटा रेंज है, यहाँ कॉपी रिजल्ट 2 है और यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शंस हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा पहला डाटा रेंज है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा रेंज 1, डाटा रेंज 2, हमने रेंज 4 भी रखा हुआ था और यहाँ पे कॉन्स, ये 4 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके अलग अलग शीट्स हैं, आपके 12 शीट्स हैं, तो आपको 12 डाटा रेंज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आपने उनका नेमिंग नहीं करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि शीट 1 का A4 से लेकर के D9 तक का डाटा सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। यदि आपको आपने नेमिंग करके नहीं रखा हुआ है तो आप इस तरह डाटा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेंज ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया डाटा रेंज 1। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखिए ये एरिया सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। मैंने इसको ऐड कर लिया। दूसरा रेंज मुझे फिर से लेना है डाटा रेंज 2। तो यहाँ पे मैं डाटा रेंज 2 जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही ये सेलेक्ट हो गया तो आपको इसको भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से मैं रेंज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या मैंने अभी तो लिया हुआ है तो यहाँ पे मैं कॉन्स, मैंने इसका नेम डिफाइन किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ से नेम चूज कर सकता हूँ। चूज करने के बाद अब क्या है कि यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस हिडन हैं। यहाँ पे आप जो एरो देख रहे हैं इसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। पहला है रो लेबल्स, दूसरा है कॉलम लेबल्स और तीसरा है लिंक टू सोर्स डाटा। तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है कि रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स, ये जो लेबल्स हैं ये कॉलम लेबल्स हैं और ये जो लेबल्स हैं ये रो लेबल्स हैं। मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। यदि आपने लिख नहीं रखा है, आपको रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग दोनों चाहिए कैलकुलेशन के वक्त, जो आपका कंसोलिडेटेड डाटा आएगा उसमें आपको यदि रो हेड और कॉलम हेड दोनों चाहिए तो यहाँ पे आप इन चेक बॉक्सेस को क्लिक कर लीजिए। मैंने पहले से लिख रखा है ये, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जो तीसरा ऑप्शन है लिंक टू सोर्स डाटा, लिंक टू सोर्स डाटा का मतलब कि जो सोर्सेज हैं, यानी कि यहाँ से डेटा रेंज 1, यहाँ डेटा रेंज 2, इनमें जो डाटा है इनसे हमारा ये जो लिंक रहेगा। यदि यहाँ पे किसी तरह का मॉडिफिकेशन होता है डाटा के अंदर तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद
मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो क्वांटिटी है जनवरी में कीबोर्ड की वो है 5 और फरवरी में कीबोर्ड की क्वांटिटी है 7। यहाँ पे देखिए दोनों का सम होकर के यहाँ पे हम मुझे मिल रहा है 12। इसकी प्राइस है 200, इसकी भी प्राइस है 200। यहाँ मुझे इसका सम नहीं करना था, बट चूंकि डाटा बना हुआ था तो यहाँ पे दोनों का सम मिल रहा है मुझे 400। मैंने फंक्शंस क्या लिया हुआ था वहाँ पे, सम फंक्शन लिया हुआ था, इसलिए इनका टोटल मिल रहा है। इसके अलावा वेरियस वैरायटी ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कंसोलिडेशन वाले में यहाँ पे वेरियस फंक्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सम का इस्तेमाल किया है, बट उसके अलावा आप काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं इन डाटा को कंसोलिडेटेड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने केवल एक सम का यूज़ किया था, इसलिए मुझे टोटल मिला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे माउस 10 पीस है और 12 पीस है, तो इसकी क्वांटिटी जो है यहाँ पे ऐड करके 22 मिल रहा है। तो इस तरह से आपका ये जो डाटा है जनवरी का और फरवरी का दोनों का कंसोलिडेट हो करके मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक ही शीट में तीनों ही डाटा को रखा है, बट आपको जैसा मैंने बताया था कि जनवरी का अलग शीट है, फरवरी का अलग शीट है, वैसे शीट वाइज क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बहुत थोड़ा सा डाटा लिया था, इसलिए एक ही शीट में तीनों ही काम हो गया। बट अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है, आप का स्टोर जो है काफ़ी बड़ा है और बहुत सारा सेल होता है एक मंथ के अंदर, तो वो पूरा का पूरा डाटा आप कंसाइज करके यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया हुआ था लिंक करने का, तो यहाँ पे अब मान लीजिए मुझे बाद में पता चला कि जनवरी में जो क्वांटिटी है कीबोर्ड की वो एक्चुअल में 5 नहीं थी। तो आप देखिएंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए, याद कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 5 लिया है और यहाँ 7 है, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। ये चेंज हो जाएगा जब जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये जो प्राइस है अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये भी चेंज होगा। यदि मैं टोटल चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अभी 2 चीज़ चेंज हो जाएगा। देखिए मैं अगर 5 की जगह इसको 8 कर देता हूँ, जैसे ही मैंने 8 किया तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अब 15। पहले जो डाटा था अब ये 15 हो गया और 15 के बाद यहाँ पे 3000 हो गया, क्योंकि ये 8 होने के बाद यहाँ पे हो गया 1600, 1600 और ये हो गया 1400, तो यहाँ पे हो गया 3000। यदि मैं एसडीडी यानी हार्ड डिस्क की क्वांटिटी चेंज करता हूँ, मैं हार्ड डिस्क की क्वांटिटी कर देता हूँ सपोज 8, तो यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड डिस्क की क्वांटिटी अभी कितनी है, नीचे 20 है। तो जैसे मैं 8 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 23 हो गई और इसकी जो प्राइस है, जो टोटल अमाउंट है, वो भी चेंज हो गया। तो इस तरह से उनमें एक लिंक है। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन के वक्त जो लिंक ऑप्शन चूज किया था, यहाँ पे मोर में जाकर के मैंने लिंक टू सोर्स डाटा किया था। इसकी वजह से ये जो डाटा है जो यहाँ पे कंसोलिडेट होकर के आया है, जिस सोर्स से आया है उन सोर्स के साथ यदि मैं दूसरे वाले में चेंज करूँ, फरवरी में जाकर के चेंज करूँ, यहाँ पे 7 की जगह यदि मैं इसको 8 कर देता हूँ, आप देखेंगे फिर से रिफ्लेक्शंस आपको दिखेगा। यहाँ 15 की जगह 16 हो जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे 16 हो गया और इसकी जो टोटल प्राइस है वो भी चेंज हो रही है। यानी इन दोनों डाटा के साथ इसका लिंक बना हुआ है और इस लिंक के जरिए जब भी मैं अपने सोर्स पे चेंज करूंगा, जब भी उस सोर्स में डाटा चेंज होगा तो उसका रिफ्लेक्शंस कंसोलिडेटेड डाटा के ऊपर भी दिखेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। तो यहाँ पे इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो अब आपको ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर फंक्शन का नाम है, जो यहाँ पे आप क्लिक करके अदर फंक्शंस भी ले सकते हैं। मुझे समझाना था तो मैंने सम फंक्शन लिया था, अदरवाइज आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस है जो मैंने यहाँ से लिया था, सोर्स डाटा रेंज पे क्लिक करके और यहाँ से लिया था, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा जो दो डाटा है, दो रेंजेस हैं, आपने ऐड के साथ उनको ऐड किया था, यानी पहला रेंज सेलेक्ट करने के बाद ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है, तो दोनों रेंज सेलेक्ट हो गए। कहाँ पे उनको पेस्ट करना है, कहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे इस रेंज को अगर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ आपको कंसोलिडेटेड डाटा चाहिए वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो डाटा जो है कंसोलिडेशन के बाद वहाँ पे पेस्ट होगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, रो लेवल्स, कॉलम लेवल्स। यदि मैं रो लेवल्स, कॉलम लेवल्स भी चाहता हूँ कंसोलिडेशन में ऑटोमेटिकली आए, तो वो इस पे क्लिक करना है और लिंक टू सोर्स। तो यहाँ ये सारा काम करने के बाद मुझे ओके पे क्लिक करना है ताकि जो है डाटा हमारे इसमें आ जाए। अब यहाँ पे देखिए इन्हीं चीज़ों को यहाँ बताया गया है कि यदि आपने सोर्स जो डाटा रेंज है,
यदि आपने उनका नेमिंग नहीं करके रखा, अगर आपने उनका नाम डिफाइन करके रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने उनका नाम नहीं रखा है तो आप उनके सोर्स के पूरे रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स रेंज का नाम नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फील्ड है जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ से राइट साइड में जो एरो बना था उस एरो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके उसको ऐड कर देना है। तो ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद जो दूसरा रेंज है उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर ऐड पे क्लिक करना है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल रेंजेस, जो एडिशनल रेंजेस हैं, जो मैंने पहला रेंज सेलेक्ट किया, दूसरा रेंज सेलेक्ट किया, दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको कहाँ पे उसका रिजल्ट चाहिए, जो मैंने अभी आप डायलॉग बॉक्स में आपको बताया, कॉपी रिजल्ट टू, यहाँ पे जा करके और वो न्यू रेंज लेना है जहाँ कंसोलिडेटेड डाटा आपको चाहिए, यानी कि जो टारगेट है जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है, जो मैंने दिखाया था अभी आपको, हमने जहाँ पे सम फंक्शन लिया हुआ था वहाँ पे फंक्शन लिस्ट है। आप उनमें से कोई भी फंक्शन वहाँ से ले सकते हैं जो आपको डाटा रेंजेस को लिंक करने में जो भी फंक्शंस आपको यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेरियस फंक्शंस हैं, जैसे एवरेज हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैंने आपको लिस्ट में दिखाया था, उनको आप यूज़ कर सकते हैं डाटा कंसोलिडेशन के वक्त। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यदि हमको मोर ऑप्शंस चूज़ करना है, यानी कि यदि मुझे कॉलम लेबल्स चाहिए, रो लेबल्स चाहिए, उसको यदि मुझे लिंक करना है सोर्स के साथ में, तो ऑप्शनल जो हमारे मोर ऑप्शंस हैं, यदि मुझे उसमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो मोर पे क्लिक करना है, अदरवाइज मैं ओके पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे जो फार्मूलाज हैं, सेलेक्ट लिंक टू सोर्स डाटा टू इंसर्ट द फार्मूलाज दैट जनरेट द रिजल्ट इन द टारगेट रेंज rather than actual results. If you link the data, any values modified in the source range are automatically. तो यहाँ पे आपको लिंक जो अगर आप कर लेते हैं तो जैसे ही डाटा जो सोर्स डाटा है वो जैसे ही अपडेट होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। अंडर कंसोलिडेट बाय select either row labels or column labels if the cells of the source data range are not to be consolidated corresponding to the identical position of the cell in the range, but instead according to a matching row label or column label। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कॉलम लेबल, रो लेबल, यदि आप वहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा था तो मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, अदरवाइज मैंने यदि सेलेक्ट करके रखा हुआ, हाँ ये जरूर है कि कॉलम लेबल और रो लेबल आप तभी चूज करें जब आपके दोनों डाटा आइडेंटिकल हो, एक जैसे हों। यदि दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाएगा। तो दोनों के कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग आइडेंटिकल होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, तभी आप वहाँ से कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग भी वहाँ से ले सकते हैं। फाइनली आपको ओके पे क्लिक करना है कंसोलिडेट करने के लिए डाटा रेंज को। तो इस तरह से करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। यदि आपको बार बार उस डेटा रेंज का यूज करना पड़ रहा है तो बेहतर होगा कि आप उनका नेम डिफाइन कर लें, ताकि आप नेम को सेलेक्ट करके उसको चूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं और जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा वीडियोस आ रहा है। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि समझ में आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो न्यू सिलेबस के आधार पर नहीं है। उनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि न्यू सिलेबस के नहीं हैं और इतनी जल्दी पब्लिश होकर के मार्केट में आना भी पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करके रखते हैं, तो जो नए वीडियोस आते हैं वो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। और जो सीबीएसई का एकदम करंट सिलेबस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 402 का, वो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स और उसके डिस्क्रिप्शंस और प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करके बताया जाता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।